अपील की। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि हिंदू धर्म छोड़ देने के बाद आखिर कौन सा धर्म इस शोषित वर्ग के लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा। इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हुए अंत में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अपना लिया और उनके साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा दलित भी एक साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आजादी के बाद भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना बन जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में पहले हम अंबेडकर की लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम ये समझेंगे कि उन्होंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के म्हाऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और कास्ट से महार थे। भीम के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। दोस्तों, छोटी उम्र में भी भीम को अपने साथ होने वाला अलग व्यवहार परेशान करता था, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो ऊंची जाति से होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर। इन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अंबेडकर में चेंज किया। भीम के टीचर्स के बार बार कहने पर रामजी भीम की पढ़ाई के लिए बॉम्बे मूव कर गए। भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एल्फिंस्टन हाई स्कूल्स में दाखिला ले पाते हैं। इस बड़े शहर में जहां लाइफ विलेजेस से ज्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हैं कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब हैं। यहां तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा ही होता था। खैर, इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रामाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी और उन्हीं के स्कॉलरशिप पर न सिर्फ उन्होंने बीए पास किया, बल्कि 1913 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में दाखिला ले लिया। 2 साल के अंदर ही उन्होंने एमए की डिग्री हासिल करके अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन वहां उनकी पीएचडी आधी रह जाती है क्योंकि स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो इंडिया आकर बड़ौदा में ही सिविल ऑफिसर बन जाते हैं। उन्हें लगा था कि इतनी ऊंची पोस्ट के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन कास्ट सिस्टम ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का पीएन भी उन्हें उनकी जाति की वजह से डिस्क्रिमिनेट करता है, इसीलिए वो यहां भी जॉब नहीं कर सके। लेकिन 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनम कॉलेज में लेक्चरर बन गए और यहां स्टूडेंट्स के बीच एक ब्रिलियंट टीचर और स्कॉलर के रूप में उनकी एक पहचान बनने लगी। इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत भी की, जो कि अनटचेबल्स की आवाज बनता है। भीमराव ने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज और अटेंड करना भी शुरू किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि दलित्स की सफरिंग्स को पब्लिसाइज करने की जरूरत है और उनके इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना भी जरूरी है। उनकी खुद ही जिंदगी ने उन्हें इस संघर्ष की अहमियत समझा दी थी।